साथियों नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार पुनः कक्षा 12वीं फिजिक्स NCERT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण संबंध लेकर आए हैं जो एक दूसरे राशियों में होते हैं। आइए उनको देखते हैं किस प्रकार से। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और उससे लास्ट वीडियो में हमने ओम का नियम का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडेंस। किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसको हम रेजिस्टेंस कह रहे थे। यानी कि प्रतिरोध वह होता है जो किसी चालक की धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या रुकावट डालता है, तो उसका अपोजिट जो है वो विद्युत चालकता होती है। किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे G अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र देखें तो ये होता है विद्युत चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, यानी G बराबर 1/R। इसके बाद आता है विद्युत चालकता का मात्रक। विद्युत चालकता का मात्रक होता है 1/ओम, या ओम के ऊपर -1 की घात, यानी कि ओम इनवर्स, या इसको साइमन भी कहते हैं। तो विद्युत चालकता का मात्रक हो गया 1/ओम, और या ओम इनवर्स, या फिर कह सकते हैं हम साइमन। इसके बाद दूसरी परिभाषा जो है, दूसरा संबंध है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसका दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के लिए किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ये जो हमने लिखा है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो जाएगा R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। और ऊपर लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध और ये हो गई लंबाई, ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। अब इन दोनों को एक कर देंगे तो R समानुपाती L/A ये हो जाएगा, क्योंकि L का इस 1/A में इंटू होगा तो L/A आएगा। इसके बाद समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो ये आ जाएगा R = रो L/A। रो जो है वो प्रतिरोधकता गुणांक है। प्रतिरोधकता गुणांक। इसके बाद आइए देखते हैं मात्रक। मात्रक होता है ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। इसके बाद है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता है m L⁻3 T⁻³ और A⁻²। इस प्रकार से हम विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का अध्ययन कर सकते हैं। हमने इनके मात्रक भी पढ़े, संकेत भी पढ़ लिए और विमीय सूत्र भी पढ़ लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का निम्नलिखित में से विमीय सूत्र है, तो हमें विमीय सूत्र पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मात्रक पूछ लेते हैं, संबंध पूछ लेते हैं, यही पूछ लेते हैं खाली स्थान में कि विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान होता है। तो आपको अगर ये परिभाषा याद है तो आप इसका सही आंसर दे देंगे। दूसरे तरीके से ये पूछ लिया जाता है कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। किससे होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध से। इस प्रकार के कई प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है जिससे कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़ा है। जबकि अगर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते हैं, पूरा सिलेबस वहीं से एग्ज़ाम पेपर में सेट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या आ रही है आपको समझने में तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।